गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और वंदे मातरम। जय हिंद, राम राम सभी को। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए, फटाक से शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सभी बच्चे जल्दी से फटाक से जुड़ जाए और क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो प्यार साथियों, सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करते हैं। तो प्यार साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 17/6/2024 करंट अफेयर्स जीके की आपको की क्लास में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज जो है ईद भी है भाई, तो ईद की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और नवभारत कोचिंग सेंटर के सभी परिवार की ओर से आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। राइट, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में विश्व बाल श्रम दिवस निषेध दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 जून, 12 जून, 11 जून और 13 जून। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। तो प्यार साथियों, 12 जून हो जाएगा। 12 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व भर में बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। बहुत अच्छे। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2024 कब और कैसे हुई थी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को मनाने की शुरुआत? ये बात जान लेते हैं। दुनिया भर में हर साल जो है 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, के तौर पर मनाया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसका मकसद जो है बचपन में पढ़ाई लिखाई से दूर होकर बच्चे मजदूरी करने लगते उसको रोकना है। राइट। यदि बात करें कि 2000 थीम क्या है लेबर डे की, चाइल्ड लेबर डे की थीम क्या है? तो थीम है भाई, लेट्स एक्ट ऑन आवर कम्युनिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। तो ये आज इसकी थीम हो जाएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्यार साथियों। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं? हाल ही में नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। हाल ही में नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। दीप सिंह, मनोज पांडे, सी उपेंद्र द्विवेदी और डी हो जाएगा दिनेश त्रिपाठी। तो आप लोगों को बताना है, महत्वपूर्ण रहने वाला क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है भाई। हाल ही में कौन नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए? समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, तो उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा थल सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं हाल ही में। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इंद्रपाल सिंह बिंद्रा CCCI के, सॉरी एक बार सी फालतू भूल गया, तो इंद्रपाल सिंह बिंद्रा CCI के सचिव नियुक्त किए गए हैं। राजप्रिय सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशक नियुक्त हुए हैं। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। और P संतोष को NARCL के MD और CO के रूप में नियुक्त किया गया है। और संजीव जैन विप्रो को, जैसे कि मैं बार बार बता चुका हूँ, बिल्कुल विप्रो के CO नियुक्त किया गया है। ईदा सीसन नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक नियुक्त हुई है। N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बिल्कुल इनमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। राइट, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है? हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। इटली, B UAE, C कनाडा, D जर्मनी।
जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करें और बताइए। तो प्यारे साथियों, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। समय समाप्त होता हुआ, बिल्कुल आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त भाई। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, यूएई। ठीक है भाई। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। बिल्कुल। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि एयर टैक्सी शुरू करने वाला देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा दुबई, राइट। यूएई के आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि किसको गोल्डन वीज़ा दिया गया है 2024 में, तो आनंद कुमार को। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। नेक्स्ट, भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास हुआ था। यदि आपसे पूछा जाए भारत और किसके बीच जो है डेजर्ट साइक्लोन 2024 का सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था, तो वो हुआ था भाई यूएई का, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान के थार में आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? राजस्थान के थार में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी आबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये भी एक प्राउड की बात है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है यूएई में आबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट, यदि आपसे पूछा जाए दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सोलर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? यूएई में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैंने इसको क्लियर कर दिया है, राइट। बिल्कुल, तो क्योंकि ये आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाएगा कि इम्पोर्टेंट है या नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छे भाई। आपका सपोर्ट और प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में किसने अपनी सिर्फ एक राजधानी रखने का प्रस्ताव की घोषणा की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसने अपनी एक ही राजधानी रखने की घोषणा की है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, मध्य प्रदेश, B आंध्र प्रदेश, C गुजरात, D आंध्र प्रदेश। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखें फटाक से। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। बिल्कुल, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आंध्र प्रदेश ने, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने अपनी एक ही राजधानी रखने की घोषणा पत्र जारी कर दिया है, राइट। बी कह सकते हो, डी भी। तो राजधानी रखने का प्रस्ताव की घोषणा की है। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। आंध्र प्रदेश से संबंधित जो क्वेश्चन अब तक की करा चुका हूँ, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वे आपको बारे में डिस्कस कर लेते हैं भाई, सभी मिलकर। तो क्या कहता है, आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी कर ली है। ठीक है भाई, किसने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी कर ली है? तो आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट, नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहाँ पर शुरू किया गया था? विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, राइट। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 3,000 रुपये कर दिया है भाई। पहले कितनी थी वो भी आप लोगों को बताना है। दूसरा, आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट में, राइट। बिल्कुल। नेक्स्ट, कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। यदि आपसे पूछा जाए कि कृषि विपणन सुधारों में कौन शीर्ष पर रहा, कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो प्यार साथियों आपको बताना है आंध्र प्रदेश। बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक क्वेश्चन पक्का फेमस व्यक्ति के निधन से ज़रूर पूछा जाता है, तो आप लोगों को एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या है भाई, हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में राजीव नाथ का निधन हुआ है, राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
बहुत अच्छे। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, गायक, बी अभिनेता, सी सरोदवादक, डी मीडिया मीडिया दिग्गज। बिल्कुल। तो प्यार साथियों बिल्कुल जल्दी से जुड़ जाइए, फटाक से कमेंट करिए, शाबाश बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, सरोदवादक। राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, वे एक प्रकार के किससे संबंधित थे, सरोद वादक से संबंधित थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है तो एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। राइट, बहुत अच्छे भाई। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी, और क्लास में जो है बातें भी जो है क्वेश्चन जो दिए गए हैं वे आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि कोई त्रुटि है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? एक बार फिर से, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, थाईलैंड, चीन, आइसलैंड, डी भारत। तो जल्दी से देखिए फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बहुत अच्छे, जबरदस्त। जितने भी साथी, जितने भी भाई, जितनी बहन हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल पर्टिकुलर कमेंट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें, शाबाश। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, आइसलैंड। राइट, आइसलैंड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स शीर्ष पर रहा है। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यारे साथियों। आइसलैंड शीर्ष पर रहा। यदि भारत की बात करें कि भारत इसमें कौन सा स्थान पर रहा, तो भारत जो है भाई, एक भारत का स्थान जो रहा वो 129वां रहा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। ठीक है भाई। भारत के पड़ोसी देशों की बात कर ले, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक एक क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वे सारी चीज कराकर चलेंगे भाई। भारत के पड़ोसी देशों का स्थान ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन सा रहा वो आप लोगों को मैं बता दूं। भारत का पहला पड़ोसी देश है भाई बांग्लादेश। बांग्लादेश का रहा भाई 99। ठीक है। नेपाल का क्या क्या रहा, 117। श्रीलंका का क्या रहा, 122। और बात कर लेते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान का रहा भाई 145। और भूटान का रहा भाई 124। और यदि भारत की बात करें तो भारत का रहा 129। राइट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बार दोबारा से फिर से रिपीट कर देता हूँ। पाकिस्तान का 145, भूटान का 124 और भाई श्रीलंका का 122। राइट। नेपाल का 117 और बांग्लादेश का 99। और शीर्ष पर कौन सा रहा, आइसलैंड। भारत का क्या स्थान पर रहा, 129वां रहा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। राइट। आओ इससे जो अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में SBI कैफ वेंचर्स लिमिटेड ने किसे अपना CEO और MD नियुक्त किया है। जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में SBI कैफ वेंचर्स लिमिटेड ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सीमा चौधरी, प्रेम प्रभाकर, आरती भदौरिया, मेघना एलावत। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, प्रेम प्रभाकर को हाल ही में SBI कैफ वेंचर्स लिमिटेड का MD और CEO नियुक्त किया गया है। बहुत अच्छे भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है, बिल्कुल शुरू कर दें। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिम एक्स का 8वां चरण या संस्करण शुरू हुआ है। एक बार फिर से, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिम एक्स का 8वां चरण शुरू किया गया है। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, इजराइल, इराक, जापान, अमेरिका। जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करिए, शाबाश बहुत अच्छे भाई। बिल्कुल। तो प्यार साथियों इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं, जापान के और भारत के बीच में जो जिमैक्स का 8वां संस्करण शुरू हुआ था अभ्यास का।
राइट। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं जापान से संबंधित। बात करते हैं जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिन साई महोत्सव समाप्त हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जापान में, सोमिन साई, राइट। जापान जो है भाई, जापान जो है दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा अंतरिक्ष में। नेक्स्ट, जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। नेक्स्ट, इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा, राइट। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे? आपको बताना है कि बताइए कहाँ पर 1000 वर्ष पुराना सोमिन साई महोत्सव समाप्त हुआ है। तो आंसर 4 देशों के नाम दे देगा। तो प्यार साथियों, उसमें से जापान होगा, राइट। कौन सा देश जो है पहला उपग्रह, लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला है? तो जापान है, ठीक है। कहाँ पर समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट फटने के बाद नवा द्वीप मिला है? तो जापान है। भारत किसकी देश की वो इसरो, सॉरी माफी चाहता हूँ, इसरो जो है किस देश की एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? तो जापान है। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, राइट। जापान के योकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है, ठीक है। कितनी घट गई है? 8 लाख से अधिक घट गई है 2022 की जनसंख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्या कहता है? हाल ही में रूस और किस देश ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है? रूस और किस देश ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा संस्करण शुरू किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे। फ्रांस, बेलारूस, वेनेजुएला, सी सोलावाकिया। तो जल्दी देखिए फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे। प्रत्येक क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बेलारूस, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे। जो साथी, जो दोस्त, जो भाई, जो बहन हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं, जो बी के साथ जा रहे हुए, सही हो जाता है। काफ़ी बच्चे जो है कमेंट भी करते हैं। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार से आप लोगों को कमेंट करना है ताकि आप लोगों को पता चल जाए भाई। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। अल्कराज डैनियल, लुइस हैमिल्टन, मार्क्स मैक्स विस्टरपन, और डी हो जाएगा सिनकर सेंज। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कौन सा व्यक्ति है जिसने लगातार तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है? समय समाप्त। बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, मैक्स वेस्टरपन, राइट। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। बिल्कुल, मैक्स से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये ना पूछकर दूसरा पूछ लेगा। मैक्स वेस्टरपन ने मेडेन संघाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है। नेक्स्ट, लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 वेस्टरपन ने जीता है। मैक्सिको सिटी ग्रांड प्री मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। नेक्स्ट, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 माको बेजेची जीता है। नेक्स्ट, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कालाओस सेंज ने जीता है। और नेक्स्ट हो जाएगा वेस्टरपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स भी अपने नाम कर लिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो प्यार साथियों उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग समझदार हैं क्योंकि आप लोग उन पोजीशनों को छोड़कर आगे आ चुके हो। अब जो है कमी नहीं, सुधारने की ज़रूरत है बिल्कुल। तो प्यार साथियों बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहता है? जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं?
जल्दी देखिए फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बहुत अच्छे। ए बांग्लादेश, बी रूस, सी जापान, डी श्रीलंका। तो जल्दी से देखिए फटाक से, कौन से देश के लेफ्टिनेंट जनरल वॉकर उस जमाल किस देश के सेना प्रमुख बने हैं नए। तो समय समाप्त होता हुआ, बिल्कुल 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है, ए लाइन लग चुकी है, बांग्लादेश के, बहुत अच्छे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, क्या कहता है, हाल ही में मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज जो है मैं आपको वर्तमान में कौन किस पद पर और कौन सा मंत्रालय संभाल रहा है उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आज लेने ना भूले क्लास भाई, ठीक है। हाल ही में मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए है, तो हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। जल्दी देखिए, 4 राज्यों के नाम नीचे दिए गए, तो समय समाप्त इसी के साथ, बहुत अच्छे, बिल्कुल भाई जबरदस्त। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री ने किसने शपथ लिया, मोहन चरण मांझी जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है इन्होंने, राइट। और इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट, उड़ीसा में गुप्तचर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उड़ीसा में गुप्तचर वन को जैव विविधता विरासत स्थल में घोषित किया गया है। नेक्स्ट, भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT के नाम BR अम्बेडकर का नाम पर रखा गया जाएगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम बदलकर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जाएं। उड़ीसा के रेड आंट चटनी काई चटनी को GI टैग मिला है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ की चटनी को GI टैग मिला है, तो वो हो जाएगा भाई उड़ीसा के। तो यदि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो, बिल्कुल। जल्दी से देखें, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी। कौन सी यूनिवर्सिटी लौटाएगी वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, बी हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सी हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और डी हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। जल्दी से बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी जो है चुराई हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य की मूर्ति लौटाएगी। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, राइट, बहुत अच्छे। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जान लेते हैं। यह मूर्ति जो है संत तिरुमंगई अलवार की है, जो 16वीं सदी के दौरान जो है तमिलनाडु के एक मंदिर से चोरी हो गई थी। संत तिरुमंगई अलवार दक्षिण भारत के 12वें अलवार संतों में से अंतिम थे। यदि आपसे पूछा जाए कि किसकी मूर्ति थी, तो आप लोग बताएंगे संत तिरुमंगई अलवार की थी, जो 16वीं सदी में के दौरान तमिलनाडु के मंदिर से चुरा ली गई थी, राइट। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में विस्तृत सदस्य के साथ पहली ब्रिक्स मंत्रियों बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी या की गई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, चीन,
इटली, रूस, भारत। जल्दी से बताएं फटाक से, समय समाप्त। बहुत अच्छे। इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, रूस। राइट, बिल्कुल। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई। 22 से 24 अगस्त 2023 तक जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वीं ब्रिक्स शिखर बैठक में छह देश कौन कौन से थे? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अरब अमीरात को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कब किया गया था, 22 से 24 अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग में मीटिंग हुई थी इनकी, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है ना। 15वीं ब्रिक्स शिखर बैठक में 6 देशों को आमंत्रित किया गया था कि आप लोग शामिल हो सकते हो। कौन कौन से देश थे वे? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमीरात, सॉरी माफी चाहता हूँ, को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट, यदि आपसे पूछा जाए, अर्जेंटीना ने समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जबकि मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल हो गए थे। कौन सा देश है जो जिसने मना कर दिया था? तो वो है अर्जेंटीना। बाकी के मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल हो गए थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका पहले से ही समूह के सदस्य थे। रूस ने 1 जनवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई। यदि आपसे पूछा जाए इनसे पहले कौन से सदस्य हैं, तो मैं आपको बता दूं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है ना। और 2024 की जो ब्रिक्स अध्यक्षता किसने संभाली थी, वो आ जाएगा किसने भाई? दक्षिण अफ्रीका ने 24 की, है ना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? एक बार फिर से, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे क्वांटम प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 2026, 2025, 2027, 2028। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 2025। वेरी गुड। कितने पर्सन आपके सही हो पाए, कितने क्वेश्चन गलत, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको ज़रूर बताना है भाई सभी साथियों, ये हमारा जो है आज का अंतिम पर्सन था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, आज की क्लास में इतना ही। करंट अफेयर्स में आपका स्वागत करेंगे कल इसी समय इसी वक्त। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आज 17 तारीख है, ईद की एक बार फिर से वंस मोर मेरी तरफ से और नवभारत कोचिंग सेंटर के परिवार की ओर से आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।